नर्सिंग ऑफिसर्स, कॉलेज के स्टाफ, सभी लोगों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे आयोजक मंडल का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर थोड़ा समय दिया बोलने के लिए, और अगर नहीं भी देते तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता कि भैया मुझे बोलना है। स्वतंत्रता, जैसे हमारे सर ने संबोधन में अपने में कहा है, सभी हम लोग जानते हैं कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और हमारी जो स्वतंत्रता है बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुई है, और आज भी वो संघर्ष जारी है। उसी को इंगित करती हुई कुछ पंक्तियां मैं आप सब लोगों के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा, और पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि अभी अभी हमने उठकर स्वाधीन उत्सव ये मनाया है। अभी हमारे सम्मानीय अधिष्ठाता महोदय के द्वारा यहाँ पर झंडा वंदन किया गया, और आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ कि अभी अभी हमने उठकर स्वाधीन उत्सव ये मनाया है। इस उत्सव की अभिरक्षा में कितनों ने रक्त बहाया है। हम आज, हमारा देश आजाद है, हम आजाद हिंदुस्तान के तले शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये तिरंगा ऐसे ही नहीं लहरा पा रहा है। स्वाधीन आंदोलन इतिहास सही, पर अभी चुनौती क्या कम है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भले ही 1947 में खत्म हो गया हो और हमें आजादी मिल गई हो, लेकिन हमारी जद्दोजहद अभी भी जारी है। स्वाधीन आंदोलन इतिहास सही, पर अभी चुनौती क्या कम है मार्ग बहुत ही पथरीला, और कुछ कांटे हैं जो हर लेते दम है। अब वो कांटे कौन से हैं जिन्हें मैं आगे बताऊंगा कि कुछ वीर सपूत हथेली पर जा रख कर फर्ज निभाते हैं, कुछ कलम के काले बुद्धिजीवी पराक्रम पर संदेह जताते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। कोरिया में हमला हुआ, हमारे जवान हमारे एक दुश्मन शत्रु देश के भीतर तक मार के आए, लेकिन उसके बाद हमारे ही देश के जो ज्ञानवान लोग थे वो कह रहे कि भैया वीडियो दिखाओ, हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान का चैनल तो कह रहा है जंगल में बम पटक के आए, कोई आतंकवादी नहीं मारा। आज हमारे सैनिकों को भी अपने इस पे कैमरा लगा के ले जाना पड़ता है कि भैया अगर हम कोई एक प्रहार करके आए हैं तो उसका प्रमाण जो है वो देश को देना पड़ेगा। कुछ लोग जरूर उसका वीडियो मांगेंगे, फुटेज मांगेंगे। तो कुछ वीर सपूत हथेली पर जा रख कर फर्ज निभाते हैं, कुछ कलम के काले बुद्धिजीवी पराक्रम पर संदेह जताते हैं। है ज्ञान बहुत अधिक तुमको नित नया ज्ञान बतलाते हो, वातानुकूलित चार दीवारी में जो खुद पर यूं इतराते हो। इसी कमरे में बैठ के और आईफोन प्रो मैक्स के साथ जो बढ़िया शानदार लच्छेदार शब्दबाजी की जाती है वो केवल लच्छेबाजी तक ही सीमित रहती है। असल जमीन पर, धरातल पर कार्य करने वाले भिन्न होते हैं, वो ऐसी कमरों में बैठकर कार्य नहीं करते। तो ज्ञानवान लेफ्टिस्ट लिबरल बनने की तुम्हें ये आजादी है। हमारे जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, ज्ञानी ध्यानी है कि ज्ञानवान लेफ्टिस्ट लिबरल बनने की तुम्हें जो आजादी है, इस आजादी की रक्षा में एक अनपढ़ ने जान गंवा दी है। जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तभी हम आज यहाँ पर लेफ्टिस्ट, लिबरल, ज्ञानी ध्यानी, ह्यूमन राइट्स, फलाना ढिमका बात कर पाते हैं। क्या हम किसी ऐसे देश में ह्यूमन राइट्स और लिबरलाइजेशन की बात कर सकते हैं जो कि हथियारों के साए में जी रहा हो? एक बहुत छोटा सा एक व्हाट्सएप पर जो प्रचलित होता है कि अफगानिस्तान में एक महिला अपना पासपोर्ट लेकर पासपोर्ट कार्यालय गई, और पासपोर्ट कार्यालय में जाके उसने कहा कि साहब ये कुछ गलती हो गई है। गलती क्या है कि इसमें मेरे पति के नाम के आगे स्वर्गवासी लिख गया, इसको करेक्ट कर दीजिए। पासपोर्ट ऑफिसर ने AK-47 उठाई और उसके पति को ठाक सीधे ठोक दिया। उन्होंने कहा हो गया करेक्शन। तो
ये जो ज्ञानवान लेफ्टिस्ट लिबरल जितने भी हैं जो बहुत ज्ञान बताते हैं हमको कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स, ये अधिकार, ये फलाना, ये ढिमका, इन सभी के अधिकार और ये सब केवल इसीलिए है कि ज्ञानवान लेफ्टिस्ट लिबरल, ज्ञानवान लेफ्टिस्ट लिबरल बनने की तुम्हें जो आजादी है, इस आजादी की रक्षा में अनपढ़ ने जान गवा दी है। मैंने अनपढ़ क्यों कहा सैनिक को? हमारे यहाँ देश में सैनिक बनने का क्राइटेरिया केवल इतना रखा गया है कि वो मात्र 10वीं कक्षा पास हो, और ये हमारे बड़े सोच समझ के रखा गया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी एक हाईली क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर टाइप, एमबीए टाइप, लिबरल टाइप आदमी को देश का सैनिक बना दिया जाए, क्या होगा? कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया, जवान इंसर्जेंसी हुई है, 4 आतंकवादी घुसाए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, रात के 2 बजे। वो कहेगा, हु आर यू टू कमांड मी? एम आई नॉट द इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? यस, आई हैव द राइट्स टू, एंड द पर्सन हु इज इंसर्जिंग इन अवर कंट्री ऑल्सो हैविंग द ह्यूमन राइट्स, आई विल नॉट डिस्ट्रॉय देम। जबकि हमारा जवान क्या करता है? हर हर महादेव, और हर हर महादेव करके, चाहे वो तोप के गोले चल रहे हो या बम बरस रहे हो, और उनमें जवान में कूद जाता है। और मैं तो खैर मुरैना से बिलोंग करता हूं। मुरैना के जवान बताओ क्या बोलते होंगे? पीछे से आवाज आनी चाहिए, बोल पटिया वारे की जय, बोल पटिया वारे की जय। ये हमारे मुरैना के जवान बोलते हैं। मैं चूंकि आर्मी में रहा हूं तो मुझे पता है कि हमारे मुरैना का नारा आर्मी में भी पटिया वारे की जय ही लगाया जाता है। 12,000 फीट पर हिमखंड में जब हड्डियां किसी ने गलाई हैं, तब लिखने पढ़ने का शौर हुआ, बोलने की आजादी आई है। जर्मनी में एक फ्रेज और है, ये ज्ञानवान लेफ्टिस्ट लिबरल के बारे में, कि गुड टाइम क्रिएट्स द लिबरल्स। क्या सब लोग एक बार बोलेंगे? गुड टाइम क्रिएट्स द लिबरल्स। जब देश में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब सीमाएं सुरक्षित हैं, जब देश प्रोग्रेसिव हो रहा होता है, तो हमारे एसी कमरों में बैठकर iPhone Pro Max पर टाइप करने वाले ज्ञानवान बुद्धिजीवी बहुत ज्ञान, ह्यूमन राइट्स, फलाना ठिकाना, इसके अधिकार, स्वतंत्रता, इस तरह की बातें करते हैं। और इस तरह की बातें कर करके वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से भिड़ा देते हैं और देश में पैदा होती है अनार्की। तो जर्मनी का दूसरा फ्राज है कि फर्स्ट फ्राज क्या था? गुड टाइम क्रिएट लिबरल्स, एंड लिबरल्स क्रिएट अनार्की, एंड बैड टाइम्स, एंड बैड टाइम। जब देश में सब अफरा तफरी मच गई तो फिर कुछ लोग खड़े होते हैं अपनी जान की बाजी लगा के और सारी चीजों को सुधारते हैं। देश में लोगों को देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं, देश के प्रति एकत्रित करते हैं। जब समाज और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, लोगों के लिए पानी, जल और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। तो बैड टाइम क्रिएट्स द राइट विंगर्स। जब इस देश में इस तरह की आपदा आती है तो देशभक्त पैदा होते हैं और वो देशभक्त अपनी मेहनत से देश को पुनः सजाते हैं। तो बैड टाइम क्रिएट द राइट विंगर्स। राइट विंगर मेहनत करे, देश बनाया, और उसके बाद राइट विंगर्स ब्रिंग द गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम क्रिएट्स लिबरल्स। अगेन दिस साइकिल इज रिपीटेड। सो द गुड टाइम क्रिएट द लिबरल्स। तो ये एसी कमरे में बैठने वाले जो लिबरल्स हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द गुड टाइम, नॉट इन द मीनिंग्स ऑफ 8 PM वाला गुड टाइम नहीं है भैया। बस कुछ पंक्तियां और हैं कि युवा आधुनिक हुआ हमारा कर्ता नित नए आंदोलन है, अधिकारों को अति कंठस्थ किया और कर्तव्यों का सी विसर्जन है। आज भी हम सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, समाज से लेके और देश के स्तर पर केवल यही देखते हैं कि हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। हम भी अपने अधिकारों के लिए थोड़े दिन पहले लड़े थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, लेकिन एक मजेदार किस्सा है कि जब हम अपने हड़ताल कर रहे थे, हमारा जो DACP के लागू होने के लिए, हमारा वेतन का फिक्सेशन होने के लिए, तो उस समय हम हड़ताल में पंडाल में बैठे हुए थे और एक बाबा आए और वो संजीव साथ में था। एक बाबा आए और वो बाबा खड़े होके बोलते हैं, काय भैया काय है वो, मैं बहुत दूर से इलाज करावे आया हूँ।
तो एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा, अरे बाबा डॉक्टर की हड़ताल मिल रही है, सरकार तनख्वाह नहीं दे रही। तो बाबा बगल में जाके कह रहा, ये देख ले जी डॉक्टर की तनख्वाह 40 हजार रुपया है, और तो ये मरे जा रहे हैं पैसा के काजे, मरीज ने ना देख रहे। आपको उपाय बता दे तो कि हमारे प्रोफेसर की तनख्वाह तो 2.5 लाख है, तो क्या हो तो तो महत्वपूर्ण यह है कि युवा आधुनिक हुआ हमारा कर्ता नित्य नए आंदोलन है, अधिकारों को अति कंठस्थ किया, कर्तव्यों का श्री विसर्जन है। कोई भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत नहीं है। बच्चे भी अपनी तमाम तरह की शिकायत आते हैं कि साहब साफ पानी हमारा अधिकार है, हॉस्टल में सुरक्षा हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, डीजल हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा।